नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल ध्येय ज्ञान धारा में स्वागत है। आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए जो घटना चक्र की टोह सीरीज है, इसका हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करने वाले हैं। आज इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग ने सामान्य ज्ञान के लिए 30 से 35 प्रश्नों का यहाँ पर संग्रह रखा गया है, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, आपको क्या करना है, एग्ज़ाम के पहले पहले जितने भी प्रश्न आप लोग कर सकें, जितने भी प्रैक्टिस सेट आप लोग कर सकें, आप लोगों के लिए उतना ही अच्छा या प्लस पॉइंट आपको एग्ज़ाम में इसका फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, 2 मई, 27 सितंबर, 24 अक्टूबर और 21 अगस्त। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 27 अगस्त। देखिए, 27 अगस्त को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अब यदि हम लोग बात करें कि यह विश्व पर्यटन दिवस कब से मनाया जाता है और किसके द्वारा मनाया जाता है, किसके द्वारा शुरुआत इसकी की गई थी, तो ध्यान रखिएगा, इसकी जो शुरुआत की गई थी वह संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा की गई थी। और कब से यह मनाया जाता है, तो आपको सन भी ध्यान रखना है, 1980 में, मतलब 1980 से प्रतिवर्ष यह दिवस मनाया जाता है। देखिए, हम लोग केवल प्रश्न और उसका उत्तर ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ उसकी व्याख्या भी जो है करते चलेंगे, क्योंकि आपको एक प्रश्न से कम 2 से 3 पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है, तो कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आगरा में। देखिए, प्रमुख जो आलू निर्यात जोन है यूपी में, वह ध्यान रखिएगा अलीगढ़, फर्रुखाबाद, कन्नौज, हाथरस, मेरठ, बदायूं, बागपत, रामपुर में हैं। ठीक है, तो इनमें से चारों ऑप्शन जो दिए गए हैं, आपको नहीं लग रहा होगा कि जो मैंने बोला है तो उसमें से कोई भी एक ऑप्शन मैच करता होगा, लेकिन यदि अलीगढ़ की बात करें और फर्रुखाबाद की बात करें तो आगरा के निकटवर्ती हैं, तो इसलिए आगरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, प्रश्न है कि सुरहाताल पक्षी विहार कहाँ स्थित है। तो सुरहाताल पक्षी विहार आप लोग ध्यान रखिएगा, यह स्थित है बलिया जिले में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, यह जो सुरहाताल पक्षी विहार है यह बलिया जिले में स्थित है और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों 1991 में, 1991 में इस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी राज्य सरकार के द्वारा। और इस पक्षी विहार मतलब कि सुरहाताल पक्षी विहार जो है, इसका एक दूसरा नाम भी आपको ध्यान रखना है, जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार। ठीक है, जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार, और कहाँ स्थित है, बलिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, बलिया जिला। देखिए, हमारा जो अगला प्रश्न है वह है कि माउंट एवरेस्ट कहाँ है। काफ़ी आसान प्रश्न है, सभी लोग जानते होंगे माउंट एवरेस्ट कहाँ है, नेपाल में। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब यदि आपसे एक प्रश्न पूछा जाए कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, आपको बताना है, तो आप कितनी बताएंगे, कितनी है, 8848 मीटर, मतलब कि 8848 मीटर। और एक्यूरेट एकदम पूछी जाए तो ध्यान रखिएगा, लेटेस्ट अभी 2020 में नेपाल एवं चीन ने जो माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई जो बताई है वह कितनी बताई है, 8848.86 मीटर। ठीक है, तो आपको पूरा यह रेशियो ध्यान रखना है कि 8848.86 मीटर इसकी ऊंचाई है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में मतलब फंसाने के लिए ये जो है आपको घुमाने के लिए ऐसे दे सकता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, प्रश्न है कि नवंबर 2023 में किसने केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की है। देखिए, करंट अफेयर से प्रश्न आपका आ गया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा आप लोग ध्यान रखिएगा, उनका नाम है हीरालाल सामरिया। तो ऑप्शन डी जो है आपका इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हीरालाल सामरिया। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं चारों ऑप्शन को। देखिए, बिरहा, यदि हम बिरहा की बात करें तो यह यूपी का लोकगीत है। ठीक है, और जो सी ऑप्शन में कजरी दिया गया है यह भी आपका लोकगीत है, और रसिया भी यूपी का लोकगीत है। लेकिन ऑप्शन बी में जो दिया गया है ढोला मारू, यह यूपी का लोकगीत नहीं है, और यही प्रश्न में पूछा गया था।
तो ऑप्शन बी आपका इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब यह ढोला मारू यदि यूपी का यह लोकगीत नहीं है तो आपके मन में आ रहा होगा कि यह कहाँ का लोकगीत है। तो आपको ध्यान रखना है यह लोकगीत है राजस्थान का, ठीक है, कहाँ का, राजस्थान का। बाकी बिरहा, कजरी और रसिया यह तीनों यूपी के लोकगीत हैं, ठीक है। अब हम बात करें बिरहा के बारे में, जैसे कि ऑप्शन ए में आपके दिया गया है, तो बिरहा आप लोग ध्यान रखिएगा पूर्वांचल का एक प्रसिद्ध लोकगीत है, यूपी में ही पूर्वांचल हिस्से का प्रसिद्ध लोकगीत है, ठीक है। और यदि बात करें हम लोग इसकी कजरी की, तो ध्यान रखिएगा जो कजरी है यह सावन के महीने में गाया जाने वाला लोकगीत है और यह भी पूर्वांचल का ही एक लोकगीत है, यूपी के पूर्वांचल का। और जो ऑप्शन डी में दिया गया है रसिया, और यह जो है ब्रजभूमि क्या प्रसिद्ध लोकगीत है, मतलब मथुरा वृंदावन क्षेत्र में यह गाया जाता है रसिया। तो इस प्रकार से चारों ऑप्शन आपके क्लियर हुए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है, ठीक है। तो ए ऑप्शन में दिया गया है छोलिया, बी ऑप्शन में नटवरी और सी ऑप्शन में जोगनी और डी ऑप्शन में चरकुला। तो ब्रजमंडल का संबंध किस लोक नृत्य से है, तो ध्यान रखिएगा जो चरकुला लोक नृत्य है ऑप्शन नंबर डी में, यह ब्रजमंडल से संबंधित है, उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल से संबंधित है चरकुला नृत्य, ठीक है। इस चरकुला नृत्य का एक दूसरा भी नाम है, आपको ध्यान रखना है, इसका दूसरा नाम है घड़ा नृत्य। आपको ध्यान रखना है यदि घड़ा नृत्य दे दिया जाए, घड़ा नृत्य, तो यह भी चरकुला का ही दूसरा नाम है। तो ध्यान रखिएगा यह भी ब्रजमंडल से संबंधित है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत में पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का निर्माण किस शहर में किया गया है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बेंगलुरु। बेंगलुरु मतलब कि कर्नाटक के बेंगलुरु में भारत में पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का निर्माण किया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जैन साहित्य को क्या कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा जैन साहित्य को कहते हैं आगम। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आगम, ठीक है। जैन साहित्य को क्या कहते हैं, आगम। इसके अंदर अंतर्गत ध्यान रखिएगा 12 अंग होते हैं, 12 उपांग होते हैं और 10 प्रकीर्ण होते हैं। और यदि छेद सूत्र की बात की जाए तो 6 छेद सूत्र होते हैं और मूल सूत्रों की संख्या होती है 4। एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देते हैं। देखिए जैन साहित्य को आगम कहते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर डी हो जाएगा और विकल्प डी हो जाएगा। और यदि पूछा जाए कि इसके अंतर्गत अंगों की संख्या, मतलब अंग, ध्यान रखिएगा आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, यदि आप कहीं नोट डाउन करें तो अंग होते हैं 12 इन आगम के अंतर्गत, जैन साहित्य के अंतर्गत, ठीक है। 12 अंग होते हैं। और उपांग की बात करें तो उपांग भी 12 ही होते हैं। और यदि प्रकीर्ण की बात करें तो 10 प्रकीर्ण होते हैं, आपको यह ध्यान रखना है। और मूल सूत्र की संख्या पूछा जाए आगमों में तो 4 होते हैं। तो यह आपको तीनों चीज़ें ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है कि दबाव का एसआई यूनिट क्या है। दबाव मतलब कि दाब, साइंस का क्वेश्चन है, यह विज्ञान का। तो दाब का जो एसआई यूनिट होता है, एसआई मात्रक होता है, आप सभी जानते होंगे, होता है पास्कल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पास्कल दाब की एसआई यूनिट है, ठीक है। और यदि ऐसे बात करी जाए कि एमकेएस पद्धति में दाब का मात्रक क्या होता है, तो आप सभी को ध्यान रखना है। यदि किसमें पूछा जाए, यदि एमकेएस पद्धति में, एमकेएस प्रणाली में पूछा जाए कि दबाव का या दाब का मात्रक क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे, कहेंगे न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ठीक है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में से कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंधित है। देखिए इस प्रैक्टिस सेट में यूपी को टारगेट किया गया है, मतलब यूपी स्पेशल को टारगेट किया गया है, क्योंकि आप यूपीपी का एग्जाम देने बैठेंगे तो जाहिर सी बात है आपको प्रश्न पत्र में यूपी का वेटेज अच्छा खासा दिखेगा, ठीक है। यदि आपके 35 प्रश्न 40 प्रश्न जीएस के आ रहे हैं तो उसमें कम से कम मान के चलिए आप 8 से 10 प्रश्न आपको यूपी स्पेशल से देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर हम लोग देखते हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर देने से पहले आप सभी को या आप सभी के लिए एक प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में हर हाल में लिख के बताना है, ठीक है। आप लोग संकोच या कोई लापरवाही मत कीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएंगे जो मैं पूछने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य की बात आई है तो आपको बताना है कि भारत में कितने
शास्त्रीय नृत्य हैं टोटल, उनकी संख्या आपको इस कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। फिर यदि आपके 100 कमेंट हो जाएंगे तो मैं इस प्रश्न का उत्तर आपको पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो देखिए, निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से यूपी का कौन सा संबंधित है, यह पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, यूपी कथक जो है, यूपी का जो शास्त्रीय नृत्य है वह है कथक। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, कथक। ऑप्शन नंबर सी पे आप लोग टिक करेंगे, कथक हो जाएगा, ठीक है। और फिर यदि बात की जाए आपसे कि चलिए ऑप्शन जो बाकी के 3 ऑप्शन हैं इनके बारे में हम देख लेते हैं कि ओडिसी, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। और फिर यदि बात करें ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया है आपका कुचिपुड़ी, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, तो आपको ध्यान रखना है आंध्र प्रदेश, ठीक है। और भारतनाट्यम आप सभी जानते होंगे, कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, कहाँ का है, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लेकिन हाँ, मैंने जो आपसे प्रश्न पूछा है आपको टोटल बताना है कि भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, ठीक है। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य देना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रकाश का कौन सा रंग शून्य या वायु के अतिरिक्त एक माध्यम में सबसे तेज गमन करता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, आपका रेड कलर, लाल रंग जो है क्या होता है, प्रकाश का कौन सा रंग पूछ रहा है, तो लाल रंग ध्यान रखिएगा शून्य या वायु के अतिरिक्त एक माध्यम में सबसे तेज गमन करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कालिंजर का किला स्थित है। तो कालिंजर के किले की बात की जा रही है, तो ध्यान रखिएगा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बांदा, ठीक है। देखिए ऑप्शन में जो 4 ऑप्शन दिए गए इसमें चित्रकूट भी दिया गया है ए ऑप्शन में, और सी ऑप्शन में बांदा भी दिया गया है। इसी प्रकार से आपको कंफ्यूज करने के लिए आपके प्रश्न पत्र में भी जो यूपीपी का एग्जाम होगा उसमें ऐसे ही क्लोज आंसर आपको दिए होंगे, विकल्प दिए होंगे। तो आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, लिख लेना है और बार बार उसका रिविजन करना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बांदा, ठीक है। कालिंजर का किला कहाँ है, बांदा में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि विश्व बाघ दिवस मतलब कि वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा 29 जुलाई को, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, इस प्रश्न में देखिए एक बिंदु आप लोगों को और भी ध्यान रखना है कि यदि विश्व बाघ दिवस की बात करें तो यह कब से स्टार्ट हुआ था, यह भी आपको सन ध्यान रख लेना है। 2010 मतलब 2010 से प्रतिवर्ष विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है 19 जुलाई को, ठीक है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है। क्यों सर्वाधिक है, क्योंकि यहाँ सबसे अधिक जो है यांत्रिकीकरण हुआ है, ठीक है। कहाँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि घातक रक्ताल्पता वह स्थित है जिससे शरीर पर्याप्त मात्रा में स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं नहीं बना पाता, क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में, फिर खाली जगह दी गई है, नहीं होता है। क्या नहीं होता है, देखिए जो रक्त अल्पता मतलब कि रक्त की कमी, रक्त की अल्पता, ठीक है। यदि इसे कहा जाए रक्त अल्पता मतलब रक्त की अल्पता मतलब रक्त की कमी वह स्थित है जिसमें शरीर पर्याप्त मात्रा में स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं मतलब कि रेड ब्लड सेल्स मतलब आरबीसी जिन्हें आप कहते हैं, ठीक है, आरबीसी नहीं बना पाता है, क्योंकि इसमें किसकी मात्रा में कमी हो जाती है, तो आप सभी जानते होंगे वह होता है विटामिन B12। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। विटामिन B12 पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान कहाँ है। तो नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान आप लोगों को ध्यान रखना है, यह है ऑप्शन नंबर इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा पटियाला, जो कि पंजाब में है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पटियाला। पटियाला कहाँ है, पंजाब में। पंजाब में नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान स्थित है, पटियाला पंजाब में। अगला प्रश्न है, देखिए भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है। तो ध्यान रखिएगा
इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा भारतीय संविधान का जो भाग 4 है या भाग पार्ट 4 है, इसमें वर्णित राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान का जो भाग 4 है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। करेक्शन कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान का भाग 4। ठीक है, इसमें भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला निम्नलिखित में से है। तो संतरा सबसे ज़्यादा जहाँ पैदा होता है यूपी में, ध्यान रखिएगा सहारनपुर में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, सहारनपुर। यहाँ कई प्रकार की प्रजातियाँ संतरे की जो है पैदा की जाती हैं, जैसे कि नागपुरी संतरा हो गया, एम्पदार संतरा हो गया और लड्डू हो गया। इस प्रकार की यह संतरा की कुछ प्रजातियां हैं जो कि सहारनपुर में होती हैं यूपी के। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राज्य विश्वविद्यालय है। ठीक है, राज्य विश्वविद्यालय की बात की जा रही है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, मतलब कि BHU वाराणसी में जो कि स्थित है। तो यह राज्य विश्वविद्यालय नहीं है। कैसा है, यह केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ध्यान रखिएगा, है तो यूपी में ही, लेकिन यह राज्य विश्वविद्यालय की श्रेणी में नहीं आता है। यह केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ठीक है, बी ऑप्शन में जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज दिया गया है, यह भी राज्य विश्वविद्यालय के रूप में नहीं है, यह केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ऑप्शन नंबर सी में जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ दिया गया है, यह भी केंद्रीय विश्वविद्यालय है। बचा हुआ जो ऑप्शन नंबर डी आपका है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ, यह एक राज्य विश्वविद्यालय है। तो इस पर सही टिक करिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है। ठीक है, तो आपको साइंस में पहली बात ध्यान देना है वायरस से होने वाली बीमारियाँ, ठीक है, और प्रोटोजोआ से, और आनुवंशिक बीमारियां जो रहती हैं, ठीक है, जीवाणुओं से मतलब बैक्टीरिया से जो होने वाली बीमारियां रहती हैं। तो इन सभी की एक लिस्ट बना लीजिए A4 साइज पेपर में। 5-5, 6-6 बीमारियां जो मुख्य बीमारियां हैं उनको आपको एक साइड में लिख लेना है, सबको डिवाइड करके कि कौन सी प्रोटोजोआ बीमारी है, कौन सी वायरस वाली, बैक्टीरिया वाली, आनुवंशिक, ठीक है, जेनेटिक वही मतलब। तो इनको लिख लेना है क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न आपको देखने को अवश्य मिलेगा। ठीक है, और उनके बारे में जो 2-3 बीमारियां हैं उनके कोई टीके जो वैक्सीन लगती है उसके बारे में भी थोड़ा 1-2 लिख लेना है, जैसे DPT और इस टाइप के BCG टीके रहते हैं, और वहीं से आपको प्रश्न मिल जाएगा। तो चलिए अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कालाजार। कालाजार प्रोटोजोआ के द्वारा बीमारी या फैलती या होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो स्किन होती है, त्वचा होती है, उस पर लाल चकत्ते टाइप के पड़ जाते हैं और फिर उसी में जो है सड़न उत्पन्न होती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है। तो ध्यान रखिएगा नागार्जुन सागर बांध जो है यह कृष्णा नदी पर बना है। तो इसलिए जो सही उत्तर इसका हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा नदी। ठीक है, कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध बनाया गया था। देखिए यह कहाँ स्थित है, प्रदेश का नाम भी आपको ध्यान रखना है। तो यह आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ है, आंध्र प्रदेश में स्थित है, गुंटूर जिले में। ठीक है, अब वर्तमान में या जो नलगोंडा या जहाँ यह स्थित है, नलगोंडा व गुंटूर जिलों की सीमा के पास स्थित है। ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्य में आता है, क्योंकि नलगोंडा और गुंटूर दोनों जिलों में यह स्थित है। तो नलगोंडा जो है यह आपका तेलंगाना में आता है और गुंटूर जिला कहाँ आता है, आंध्र प्रदेश में। तो जैसे आपके विकल्प दिए गए होंगे उसी प्रकार से आपको लगाना है। क्या आपका दोनों ऑप्शन में दोनों दिए गए हों, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, और फिर एक ऑप्शन इसमें दिया गया हो ए और बी दोनों या दोनों का दिया गया हो, तो आपको अपने हिसाब से लगाना है। ठीक है, चलते हैं कि निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो आसान सा क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आप सभी जानते होंगे कि सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वह है जोग जलप्रपात। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा, जोग जलप्रपात। ठीक है, यह प्रपात कहाँ स्थित है, कर्नाटक में स्थित है, ध्यान रखिएगा। और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकुल है। ठीक है, जोग जलप्रपात जो है इसकी ऊंचाई ध्यान रखिएगा
253 मीटर है। ठीक है, कितनी है? 253 मीटर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो सबसे छोटी समुद्र तटीय सीमा वाला जो भारतीय राज्य है, ध्यान रखिएगा, वह है गोवा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गोवा। और यदि आपसे प्रश्न में पूछ लिया जाए कि कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी समुद्र तटीय सीमा सबसे लंबी है, ठीक है, तो उसका नाम क्या होगा? आपको ध्यान रखना है, सबसे लंबी जो समुद्री सीमा वाला है राज्य, वह है गुजरात। ठीक है, तो गुजरात का नाम आपको ध्यान रखना है, सबसे लंबी समुद्री सीमा है, और सबसे छोटी समुद्री सीमा गोवा की है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? तो यह सभी कहाँ के? बंगाल के नवाब थे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? तो भगवत गीता को गांधी जी ने अपनी माता कहा था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भगवत गीता। अगला प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? ठीक है, आसान प्रश्न है, आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो हैं, इन्होंने ही कानून बनाकर भारत में सती प्रथा को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है, और आपको सन ध्यान रखना है, 1829 में इन्होंने नियम बनाया था, नियम 17। ठीक है, नियम 17 ध्यान रखिएगा, नियम 17 के द्वारा विधवाओं को जलाना अवैध घोषित कर दिया था इन्होंने। ठीक है, और 1830 में यह नियम पूर्णतया लागू हो गया था। और सबसे पहले कहाँ लागू हो गया था? तो ध्यान रखिएगा, 1830 में यह नियम लागू हुआ था। कहाँ लागू हुआ था? बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में। वर्तमान समय में बम्बई को मुंबई बोला जाता है, और मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू हुआ था। आपको दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वह प्रधानमंत्री कौन था जिसे संसद में मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया गया था? मतलब अपने पद से हटा दिया गया था, अपदस्थ कर दिया गया था। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें सही उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वीपी सिंह। ठीक है, वीपी सिंह को मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया गया था। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि स्टैचू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में स्थित है? तो स्टैचू ऑफ पीस कहाँ स्थित है? आप सभी जानते होंगे, यह स्थित है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब स्टैचू ऑफ पीस जो है, यह किस लिए विख्यात है? किसकी बनाई गई मूर्ति है? पीस स्टैचू ये बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, जैन आचार्य हुए हैं जिनका नाम है श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर। ठीक है, श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की प्रतिमा है यह स्टैचू ऑफ पीस, जो कि राजस्थान के पाली जिले में स्थित है। आपको यह ध्यान रखना है। तो दोस्तों, आप सभी के सामने यहाँ पर 30 से 35 प्रश्न डिस्कस किए गए हैं विद एक्सप्लेनेशन, मतलब व्याख्या सहित आपके सामने यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। तो यह प्रश्न 30 से 35 केवल आपको नंबरिंग में थे, लेकिन इनके अंदर जो हम लोगों ने पॉइंट पढ़े हैं, तो टोटल हम लोगों ने कम से कम 50 बिंदुओं को यहाँ पर कंठस्थ कर लिया है। तो यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो, आपके लिए यूज़फुल हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।